Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, according to widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid where lipid and integral protein can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? A. Protein in cell membrane can travel within the lipid bilayer. B. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. C. Protein can remain confined within certain domains of the membrane. And D. Many protein remain completely embedded with the lipid bilayer. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर हम इस पे बात करें तो होता है क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है हर एक सेल का प्रोटोप्लाज्म वो किससे सराउंडेड रहता है, वो सराउंडेड रहता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये क्या काम करता है, ये जनरली प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करता है। तो ये जनरली प्रोटेक्शन देता है सेल को। अगर हम बात करें इसके फ्लूइड मोजाइक मॉडल की, तो जो इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल था इसको किसने दिया था, इसको दिया था आपका सिंगर एंड निकलसन ने। सिंगर एंड निकलसन ने इसको दिया था। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1972। ये मॉडल क्या बताता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। तो अगर बात करें इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं। तो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। और एक तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। अगर हम बात करें लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की, तो ये हायर क्लासेस के लिए है। यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे हम पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन पे। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जनरली पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोसोलिक एंड नॉन साइटोसोलिक पार्ट पे जनरली प्रेजेंट होता है। अगर बात करें इंटीग्रल प्रोटीन की, तो ये कैसा होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, यानी ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो टोटल प्रोटीन मिलता है उसका 70% जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन। अगर बात करें आगे, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। और किससे वो अटैच होता है, दे आर अटैच टू द हाइड्रोफिलिक हेड। किसके? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से अटैच होता है। अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन की, तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं। और अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन की, तो ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में बोल रहे प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर, तो ये सही है। दूसरा बोल रहा है प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, तो इसको थोड़ा देर में देखते हैं। सी बोल रहा है प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद सर्टेन डोमेन इन द मेम्ब्रेन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा सर्टेन डोमेन यानी पेरिफेरल भी हो सकता है और इंटीग्रल भी हो सकता है। एंड डी बोल रहा है मेनी प्रोटीन कैन कंप्लीटली रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, तो ये हमने देखा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली एम्बेडेड रहता है। अब अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की, तो जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है इसको कौन शो करता है, इसको शो करता है लिपिड बाइलेयर, ना कि कौन, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, दो तरह के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये शो करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाहर से अंदर लाया जाता है, दूसरा होता है जिसमें अंदर से बाहर। अगर हम बात करें इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की, तो ये लिपिड में कौन करवाने में मदद करता है, इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक होता है फ्लीपेज एंड दूसरा एंजाइम क्या होता है, फ्लॉपेज। ये दोनों क्या करवाते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं लिपिड जो है उसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करने में। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा,
Option B, that is protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.